हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह कौन सा गैस है? एथिलीन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीटोसिन। तो ये पूछ रहे हैं कि कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वो होता है कौन सा गैस? तो वो होता है एथिलीन, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फूल है, पुष्प है? सूर्यमुखी, कमल, रेफ्लेक्सिया या ग्लोरी लिली। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फूल है? तो ये है रेफ्लेक्सिया, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, पूछ रहे? शकरकंद, आलू, बांडा या जिमीकंद। तो ये पूछ रहे हैं निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, पूछ रहे? तो ये है शकरकंद, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? शकरकंद, गाजर, नारियल या आलू। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, पूछ रहे हैं? तो ये है आलू, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प या ऑक्सीजन। तो ये पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होती है? तो ये ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ, यूकेलिप्टस, देवदार या परनांग। तो ये पूछ रहे हैं सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये है सिकोआ, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? मटर, चना, सोयाबीन या अरहर। तो ये पूछ रहे किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये सोयाबीन में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे पूर्ण अंग कौन सा होता है? पत्ती, पुष्प, तना या जड़। तो ये पूछ रहे सबसे बड़ा पूर्ण अंग कौन सा है? तो ये है पुष्प होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करना है इसमें। अमरवेल, घटपर्णी, ब्लेडवर्ट, सूरजमुखी। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से परजीवी पौधों की पहचान करना है इसमें से कौन है? तो ये है अमरवेल, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा खाद्य भाग जड़ की रूपांतरित नहीं है? आलू, गाजर, शतावर या शकरकंद। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा खाद्य भाग जड़ का रूपांतरण नहीं है, पूछ रहे हैं? तो ये है आलू, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, क्योंकि आलू तना होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण किसमें मिलता है? पर्ण में, फूल, बीज या कली। तो ये पूछ रहे भ्रूण किसमें मिलता है? तो ये बीज में मिलता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? शाखा, तना, पर्ण या जड़। तो ये पूछ रहे पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये होता है पर्ण, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मोजोफाइटस, हाइड्रोफाइटस, हैलोफाइटस या थाइलोफाइटस।
तो ये पूछ रहे लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं हेलोफाइटस, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद, कंद, राइजोफोर या धनकंद। तो ये पूछ रहा अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह कहलाता है, तो वो प्रकंद कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से आती है? जड़, पत्ती, छाल या पुष्प। तो ये पूछ रहे कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है वो पादप के किस भाग से आती है? तो ये आता है छाल से, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? समाधार, हेरेबियम, सीनेटीरियम या प्लेटेरियम। तो ये पूछ रहे स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये हेबेरियम कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं लवणोद्भिद, अधिपादिया या मरुद्भिद या शैलोद्भिद। तो ये पूछ रहे चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो ये शैलोभिद कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? पत्ती, फूल, फल या तना। तो ये पूछ रहे मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये फल से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ जाती है। तो ये पूछ रहा है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, परावैंगनिक किरणें या एक्स किरणें। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ये ध्वनि तरंगे को, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है व्यक्तीकरण, परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो ये पूछ रहे घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, तो वो है ध्रुवण, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो प्रकाश तरंग परस्पर संबंध कहलाती है यदि उनके आवृत्ति समान हो, आयाम समान हो, तरंग धैर्य समान हो या कलांतर समान हो। तो ये पूछ रहे दो प्रकाश तरंगे जब परस्पर संबंध कहलाती है तो यदि उनके कलांतर समान हो तो इसलिए परस्पर संबंध कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, कलांतर समान हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कण के समान, तरंग के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग कण एवं किसी के समान नहीं। तो ये पूछ रहे प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है लाल, बैंगनी, पीला या सफेद। तो ये पूछ रहे जब लाल, नीले एवं हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है, तो ये सफेद हो जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या हो सकता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो ये पूछ रहा है जब हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है?
पीला, काला, लाल या नीला। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है, तो ये काला है जो कि प्रारंभिक रंग में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो आकाश दिखाई देता है काला, नीला, सफेद या लाल। तो ये पूछे जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो आकाश दिखाई पड़ता है, तो ये काला दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य है, पीला, हरा, नीला या लाल। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से किस रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है, तो ये होता है लाल रंग का, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा काम में आता है, तो ये आता है अवतल दर्पण, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है पीला, लाल, नीला या बैंगनी। तो ये पूछ रहे सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है, तो ये होता है बैंगनी, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है पीला, लाल, नीला या बैंगनी। तो ये पूछे सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो ये होता है बैंगनी, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखाई पड़ती है लाल, काली, हरी या नीली। तो ये पूछ रहे हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखाई पड़ती है, तो ये दिखाई पड़ती है काले रंग की, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन ई बराबर mc² समीकरण में घोतक है प्रकाश की गति का, ध्वनि वेग का, प्रकाश तरंगदैर्घ्य का या एक स्थिरांक का। तो ये पूछ रहा आइंस्टीन के ई बराबर mc² किसके घोतक है, तो ये है प्रकाश की गति के, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है 4 मिनट का, 2 मिनट का, 8 मिनट का या 16 मिनट का। तो ये पूछ रहा है सूर्य से प्रकाश के तक प्रकाश पहुंचने में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो ये लगता है 8 मिनट का, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित होता है, वेग, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति। तो ये पूछ रहे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है, तो ये आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप, इसकी पृथ्वी से दूरी, इसकी ज्योति या इसकी सूर्य से दूरी। तो ये पूछ रहे किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो ये इसका ताप दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा या आभासी और सीधा। तो ये प्रश्न मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग में अंधबिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं, लेंस, कार्निया, आइरिस या दृष्टिपटल। तो ये पूछा आंख के किस भाग में अंधबिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दृष्टिपटल में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 1, 0,
अनंत या एक और अनंत के बीच। तो ये पूछ रहे एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये होता है अनंत, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं? निकेल, लोहा और कार्बन, क्रोमियम, निकेल और लोहा, लोहा, कार्बन और तांबा, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। तो ये पूछ रहे स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो ये होता है लोहा, क्रोमियम और कार्बन सम्मिलित होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम, एल्यूमिनियम, टीन या कार्बन। तो ये पूछ रहा है धाबा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो ये है क्रोमियम, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनर कास्टिक। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो ये होता है जर्मन सिल्वर में नहीं होता है पूछ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए जर्मन सिल्वर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है मैग्नीज की मात्रा, कार्बन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। तो ये पूछ रहा है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो ये कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? पीतल, स्टील, ब्रॉन्ज या तांबा। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो ये तांबा जो कि मिश्र धातु में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होता है 5%, 1%, 0% या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो ये होता है 0%, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है कार्बन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम या टीन। तो ये पूछ रहे जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? तो ये क्रोमियम है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन, सीसा, निकेल या टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। तो ये पूछ रहा है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है टीन और शीशे का मिश्र धातु का, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हल्का हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया नामक उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या नाइट्रिक अम्ल। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया नामक उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है अमोनिया फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है डैश डैश के रूप में, फफूंदी नाशक के रूप में, कीटनाशक, चूहा नाशक या धूमक। तो ये पूछ रहा है अमोनिया फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कीटनाशक के रूप में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी।
तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।